वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। हमने पहले इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कुछ पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, एग्जांपल डिस्कशन किए थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो हमें जो सेकंड जो टाइप आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है? The solid in which constituent particles are held together with the help of molecular interaction. Molecular interaction तो आप सभी जानते हैं कि molecular interaction क्या होता है? The interaction between molecules of different or same element is known as molecular interaction. तो वो सॉलिड जिनके पार्टिकल्स आपस में मोलिकुलर इंटरेक्शन के कारण जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं, उन टाइप के सॉलिड को कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट है उसका पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है कि वो सॉलिड जिसमें जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो आपस में अटैच होते हैं बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो होता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लेता है, जैसे कि H2 है एक पोलर नहीं सॉरी HCl है एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें पोलर मॉलिक्यूल क्यों वो HCl इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव डिफरेंस चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं उसके ऊपर, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। ठीक है। और सेकंड है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर में ये वो मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस आप सभी को पता है वीक फोर्सेस होते हैं, उसके कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आपस में अटैच होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब हमने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके आगे इसकी डेफिनेशन मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कि एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है वो आगे हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन और कुछ एक एग्जांपल के बारे में। द सॉलिड इन व्हिच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं किसकी वजह से? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। आपने प्लस वन क्लास में बिल्कुल मेरे को यकीन आपने स्टडी किया होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, लंडन इंटरेक्शन लंडन फोर्सेस क्या होते हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस क्या होते हैं और कुछ नॉन डाइपोल के बीच में क्या इंटरेक्शन लगता है उसके बारे में आपने कंफर्म नहीं पढ़ा होगा। तो ये वही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जिसके कारण इस पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में अटैच होते हैं। एग्जांपल इसका सिंपल एक HCl है, क्योंकि HCl एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड टू ए लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। H एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू Cl, बिकॉज इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इन पे एक पोलैरिटी जनरेट होती है, इस पे H+ की स्लाइटली पॉजिटिव की, इस पे स्लाइटली नेगेटिव की, तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूल है और ये एक एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। द सॉलिड इन व्हिच पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सिव फोर्सेस। लंडन फोर्सेस को ऑफ कोर्स डिस्पर्सिव फोर्सेस के नाम से जानते हैं। लंडन फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स आपस में बाइंड हो जाते हैं या फिर अटैच रहते हैं। तो एक एग्जांपल है I2 एग्जांपल की कंसीडर किया क्योंकि उसमें पोलैरिटी नहीं होती। I और I दोनों सेम है, तो इनमें ना तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आता है सेंटर में, मतलब दोनों की सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ना इस पे लाइट नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इसकी वजह से ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। तो हम अब कुछ नो पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड की और नो पोलर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है कि इसमें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, इसमें लंडन फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये ऑफ कोर्स ये बात है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक हाई मतलब लार्ज फोर्स है, तो इसमें जो इनके पार्टिकल्स हैं वो आपस में स्ट्रांगली अटैच होंगे, इनके बीच ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो इसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन लंदन इसमें लंदन फोर्सेस होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स ये वीक फोर्स लंदन फोर्स, तो इससे क्या होगा कि जो इनके बीच की बॉन्ड रहेगा थोड़ा वीक रहेगा और इसके कंपैरिजन इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये कुछ दो प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो डिफाइन की गई है बस। मूविंग अहेड वी हैव टू डिस्कस अबाउट ए लिटिल पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है?
देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो गई। ये तो वैसी बात हो रही है कि पनीर की सब्जी बनाई हो, पनीर डाला। तो कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन क्यों होता है, तो भाई ये बताओ पनीर की सब्जी में पनीर क्यों होता है। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं, चलो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, पनीर की सब्जी बाद में बनाएंगे। तो द बॉन्डिंग अकर इन द मॉलिक्यूल which having hydrogen with any one of the highly electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen। द बॉन्डिंग अगर होती है उस मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही ऑफ कोर्स है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या बोलता है ये कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो कुछ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको तो पता ही है, इसको लर्न करने का सबसे बड़ा तरीका है फोन। सबसे अगर आपसे कोई पूछे कि हाईली किसी दो या तीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बताओ, तो आप ये पैटर्न याद रखना, फोन। ये सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कैसे होती है, जैसे H और F। H के साथ एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस H के साथ एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या करता है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो दूसरे के साथ भी बॉन्ड बना लेता है जो आपस में प्रेजेंट होते हैं। अब इस बॉन्डिंग की वजह से ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूल और सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है। इंटरमॉलिक्यूलर तो वो होती है जो the bonding occur in molecule within the same कंपाउंड और अदर कंपाउंड। जैसे कि कोई जैसे कि NH3 का एग्जांपल लेते हैं। NH3 किसी क्या तो वोटर के साथ बॉन्ड बना रही है, या NH3 NH3 से बॉन्ड बना रही है, उसे तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, कि एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल से या फिर अपने जैसे ही किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना ले, उसे तो कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब होता है खुद में ही बॉन्ड बनाना। जैसे कि एक हम साइक्लोहेक्सेन में अब साइक्लिक चेन का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रेट और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, एच है ना, नाइट्रेट के ओ के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ओ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू एच। वो एच कोशिश करेगा कि उसके साथ ही मैं बॉन्ड बना लूं, दूसरे एटम के साथ में, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश ना करूं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बॉन्डिंग occur in molecule of same or different compound। एग्जाम्पल बोले तो NH3 बॉन्ड बना रहा है NH3 से, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर वो होते हैं जो अपने जैसे मॉलिक्यूल या कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल के कंपाउंड के मॉलिक्यूल से आपस में बॉन्ड बना लेता है। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, द बॉन्डिंग occur within the molecule कि अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर उसकी बॉन्डिंग आकर हो जाती है। एग्जांपल है, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे अटैच है NO2 एन, एक O यहाँ पे अटैच है और एक O अटैच है यहाँ पे। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन कोशिश करेगा O के साथ बॉन्ड बनाने की, इसे ही कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम आगे डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और डिस्कस करेंगे कोवलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। कोवलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद या बोले तो बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, कि थोड़ा शेयर ये देगा एलिमेंट, थोड़ा शेयर ये देगा, तब जाके वो कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं। उसी कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कोवलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल की बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल कंसीडर किए जाते हैं।
कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी कोवलेंट या नाइट्रो क्रिस्टल स्टोरेज की बोले, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने तो ये पढ़ा होगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होते हैं। अब आपने देखा होगा कि वो थोड़े वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं? क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। उसी शेयरिंग के कारण यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो पाया जाता है। ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। डायमंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक केस है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट अपनी स्ट्रक्चर की भी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जनरली नॉन पोलर होते हैं ये। कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें इनमें किसी इसके एग्जांपल या इसके एलिमेंट या इसके सॉलिड में पोलरिटी जनरेट होती है। वैसे जनरली ये नॉन पोलर ही पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड। मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड क्या होते हैं? मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड वो होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं सॉलिड के, वो अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? अब ये एक टॉपिक है। मेटेलिक बॉन्डिंग में आपने +1 में डिस्कस की होगी इसके बारे में, या फिर टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि मेटेलिक बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जो दो मेटल्स के बीच के दो मेटल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई की जाती है, अप्लाइड होती है, उसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। उसी मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you